भारतीय संविधान के निर्माता, शोषितों और दलितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें सतत नमन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब का जन्म महू छावनी, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में स्थित हुआ था। इनके जन्म के समय हिंदू समाज में छुआछूत चरम सीमा पे थी। बाबा साहब एक महार जाति के थे, जो उस समय एक अछूत जाति थी। दूसरी जाति के लोग इस जाति के लोगों का पानी तक भी पीने नहीं देते थे। लेकिन बाबा साहब बचपन से ही संघर्षशील थे, बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। बाबा साहब जब बच्चों के साथ खेलते थे तो सास के बच्चे जब उन्हें अछूत कहकर भगा देते थे तो बाबा साहब अपने घर आकर अपने पिताजी से, अपने माताजी से पूछा करते थे कि पिताजी, माताजी, ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। उनके पिताजी और माताजी बस एक ही बात कहते थे, बेटा हम लोग अछूत हैं, बेटा हम लोग अछूत हैं, इसलिए ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। बाबा साहब ने उसी समय प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस छुआछूत को मिटा के रहूँगा। और बाबा साहब ने इसके लिए कठिन से कठिन पढ़ाई की, कठिन से कठिन संघर्ष किया। विदेशों में जाके पढ़ा, लंदन, अमेरिका और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाके पढ़ाई की। और तब जाके बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाया। बाबा साहब ने उसी समय प्रण किया था कि मैं इन अछूत लोगों को भी बराबरी का अधिकार दिलाऊंगा, और बाबा साहब ने अधिकार दिला दिया। मित्रों, जरा सोचिए, आज हमारे समाज के लोग, जिस समाज के लोगों से इतना नफरत लोग करते थे, उस समाज का लड़का इतना पढ़ लिया कि भारत का संविधान लिख डाला। आज हमारे समाज के लोग सारी सुख सुविधा पाकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और शिक्षा के अभाव में हमारे समाज के नौजवान लड़के 14-15 साल की उम्र से ही शराब पीना सीख जाते हैं। जो उम्र पढ़ने की होती है उस उम्र में ये लोग शराब पीने की आदत डाल देते हैं। ऐसे लड़के हमारे समाज के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे, हमारे समाज के अधिकारों को कैसे छीनेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई अपने लिए नहीं की, अपने समाज के लिए की, क्योंकि उस समय इनका समाज पिछड़ा हुआ था, और उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने पढ़ाई की। क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा ये अधिकार है जिसके द्वारा अपने अधिकारों को हम पा सकते हैं। बाबा साहब ने अकेले अपने समाज की लड़ाई लड़ी और जीत भी गए। आज अपने समाज में कोई ऐसा नहीं है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। आज बहुत से लोग जो पढ़ लिख कर थोड़ा नौकरी पा जाते हैं, वो बाबा साहब को भूल जाते हैं और अपने को ऊँचा समझने लगते हैं, और बाबा साहब का नाम तक भी लेने में उन्हें शर्म आती है। ऐसे लोग को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो आज कुछ बने हैं तो बाबा साहब के दिए गए अधिकार, जो कि आरक्षण के रूप में हमें मिला है, उसकी बदौलत बने हैं। बाबा साहब ने आरक्षण दिया, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया वह SC ST OBC सबके लिए दिया, क्योंकि ये जातियाँ उस समय बहुत सताई जाती थीं, ये जातियाँ उस समय बहुत दबी कुचली थीं। इसलिए बाबा साहब ने इन जातियों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया। आज अगर दलित समाज को छोड़ दिया जाए मित्रों, तो बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं है, जबकि बाबा साहब के दिए गए आरक्षण का लाभ उठाने वाले हर कोई हैं। लेकिन बाबा साहब का नाम लेने वाला, बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाला, बाबा साहब के दिए गए आरक्षण के एहसान को मानने वाला आज इस समाज में कोई नहीं है। अगर कोई मानता भी है तो SC में केवल दलित ही, दलित में जो चमार कहे जाते हैं वही केवल बाबा साहब का नाम लेते हैं। बाकी सब जातियां आरक्षण को लेके केवल उसका लाभ लेती हैं और बाबा साहब का नाम नहीं लेती हैं, और न बाबा साहब के दिए गए शिक्षाओं के प्रचार प्रसार, उनके एहसान को मानती हैं। मित्रों, बाबा साहब की जयंती आप लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब की दी गई शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कोई नहीं करता है। बाबा साहब की दी गई शिक्षाओं का लोगों तक पहुंचाने का काम कोई नहीं करता है। बाबा साहब की जयंती को आप लोग केवल एक आनंद के लिए मनाते हैं, खुशी के लिए मनाते हैं,
डीजे पे शराब पी के नाचने और गाने से बाबा साहेब की सच्ची जयंती नहीं मनती है। सच्ची जयंती तब होगी जब हम उनके विचारों और शिक्षाओं को पढ़कर समझकर लाखों करोड़ों भीमराव अम्बेडकर पैदा करेंगे। आज आप लोग जयंती मना रहे हैं, नाचिए गाइए, खूब मस्ती करिए, लेकिन बाबा साहेब के विचारों पे चलिए, साथ साथ उनके विचारों को भी समाज को फैलाइए, समाज में फैलाइए। अपने समाज के लोगों को पढ़ा लिखा बनाइए, शिक्षित बनाइए। अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि बाबा साहेब जैसा बनने का प्रयास करें। आज हमारे बीच में बाबा साहेब तो नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि ऐसी पढ़ाई करें ताकि बाबा साहेब जैसा बने, और अपने अपने घरों में लाखों करोड़ों बाबा साहेब पैदा हों, तब जाके अपने अधिकारों को छीना जा सकता है, तब जाके अपने अधिकारों को लिया जा सकता है। मित्रों, शराब से पिए दूर रहें। कभी भी अपने बच्चों को शिक्षा मत दीजिए, कभी भी अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि शराब पीने की आदत डाल लें। शराब से दूर रहें। आज हमारे समाज में 90-95% घरों के लड़के दारू शराब पी रहे हैं। सोचिए आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तो कम से कम वो अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ सकते हैं। बाबा साहेब ने तो नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की, बाबा साहेब ने तो अपने अधिकारों को पाने के लिए पढ़ाई की। मित्रों, ऐसे लाखों करोड़ों बाबा साहेब अपने घरों में पैदा किए, तभी बाबा साहेब की आत्मा को शांति मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारत।